तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एलआईसी एजेंट्स के लेटेस्ट कमीशन के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन्हें कहीं से भी जानकारी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट कई बार लोगों ने मुझसे भी पूछने की कोशिश करी। सो अभी मेरे पास उसका लेटेस्ट जो चार्ट है वो आ चुका है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सी पॉलिसी पे, कौन सा टर्म पे कितना परसेंट का कमीशन मिलेगा। तो भाई अगर आप एक एलआईसी एजेंट हो, बीमा सखी हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये पूरा नॉलेज मिलेगा कि किस टेबल नंबर पे, किस टर्म पे, किस ईयर पे आपको कितना परसेंट कमीशन मिलने वाला है। तो यदि आप हैं एलआईसी एजेंट या है बीमा सखियां, या फिर आप एलआईसी एजेंट के कमीशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टेबल नंबर्स की। देखिए हमने एक तरफ रखा है टेबल नंबर। इसमें हमने जो भी टेबल नंबर इंक्लूड की है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेबल नंबर्स हैं। उसके बाद उस टेबल नंबर का क्या टर्म है वो हमने रखा है। उसके बाद हमने रखा है फर्स्ट ईयर का कमीशन, उसके बाद हमने रखा है सेकंड एंड थर्ड ईयर का कमीशन, और उसके बाद एक्स्ट्रा, उसके बाद जो आपका कमीशन मिलता है आफ्टर 3 ईयर, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। बहुत ही शानदार होगी वीडियो, सो ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे जो टेबल नंबर्स लिखे हैं, जैसे दिखा है 1 2 3 5 11 14 17 18 27 47 48 88 89 90 91 104 105 110 112 121 149 151 160 और 162, जो एलआईसी का ये पॉलिसी का टेबल नंबर है। यदि इस टेबल नंबर की पॉलिसी को आप सेल करते हो, तो जो टर्म मिलने वाला है, तो देखिए इसमें 3-4 तरीके की कंडीशंस होती हैं। यानी जो कस्टमर होता है, यूजर होता है, वो इन पॉलिसी टर्म में से चूज कर सकता है। तो यदि कोई कस्टमर या फिर जो यूजर है वो 15 साल या उससे ज्यादा की पॉलिसी लेता है और आपने उसको ये पॉलिसी सेल की, इन पॉलिसी में से कोई सी भी, तो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा 25% का कमीशन। कितना? 25% का कमीशन मिलेगा। फिर जब दूसरे से तीसरा साल होगा तो 7.5% का कमीशन मिलेगा, और उसके बाद 5% का पॉलिसी कमीशन मिलेगा जब तक प्रीमियम जमा होता रहेगा, ठीक है। किस कंडीशन में? जब पॉलिसी होल्डर 15 साल या उससे ज्यादा की पॉलिसी लेता है, ठीक है। मान लीजिए यदि पॉलिसी होल्डर ने 10 साल या 14 साल की पॉलिसी ली, तो फिर आपको 20% का कमीशन मिलेगा पहले साल में, और सेकंड टू थर्ड ईयर में 7.5% का, ये 55 नहीं है, ये 7.5% है, और उसके बाद 5% का कमीशन चलता रहेगा जब तक पॉलिसी प्रीमियम जमा होता रहेगा। वहीं पे यदि आपने किसी यूजर को सेल की है इन पॉलिसी में से कोई सी एक पॉलिसी, और उसने पॉलिसी टाइम चुना है 5 to 9 ईयर, यानी 5 से 9 साल तक की ये पॉलिसी होती है, तो यदि किसी ने चुना है तो आपको पहले साल 10% का कमीशन मिलेगा, दूसरे साल 5% का कमीशन मिलेगा, तीसरे साल भी 5% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद जो भी ईयर्स आएंगे, जब तक पॉलिसी का प्रीमियम जमा होगा, आपको 5% का कमीशन मिलता रहेगा। इसके अलावा यदि कोई सी पॉलिसी होल्डर ने 2 साल या 2 साल से ज्यादा यानी 4 साल तक की पॉलिसी ली, तो आपको 5% का पहले साल का कमीशन बनेगा, और दूसरे साल से तीसरे साल में 2.25% का कमीशन, और उसके बाद 2.25% का कमीशन आपको मिलेगा जब तक ये पॉलिसी जमा होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉलिसी टेबल की बात करते हैं। 41 50 80 81 92 और 101। अगर टेबल नंबर आप किसी को सेल करते हो और किसी ने 10 साल की पॉलिसी ली, तो उसमें पहले साल में आपको 10% का कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। दूसरे से तीसरे साल में 5% का कमीशन जाएगा, और तीसरे साल के बाद जब तक पॉलिसी प्रीमियम जमा होगा तो 5% का कमीशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब यदि किसी व्यक्ति ने इसी पॉलिसी को 5 साल या उससे ज्यादा की सेल की, तो उसे मिलेगा 7.5% का फर्स्ट ईयर में कमीशन, सेकंड ईयर में 2% का कमीशन, थर्ड ईयर में 2% का कमीशन, एंड उसके बाद भी जब तक ये प्रीमियम जमा होगा तो 2% का इसको ऑलमोस्ट कमीशन मिलता रहेगा। अब यदि किसी व्यक्ति ने इसी पॉलिसी को मतलब 2 से 4 साल का टर्म दिया है, तो पहले साल में मिलेगा 5% का कमीशन, दूसरे तीसरे साल में 2% का कमीशन, और तीसरे साल के बाद भी उसे तब तक 2% का कमीशन मिलेगा जब तक पॉलिसी प्रीमियम जमा होता रहेगा, ठीक है। अब है टेबल नंबर 21 45 51 52 60 61 64 67 96 116 145। तो ये ध्यान से टेबल नंबर देखिएगा, कोई टेबल नंबर मिस ना हो जाए, अदरवाइज फिर आपको आधी अधूरी जानकारी ही मिल पाएगी, ठीक है। तो यदि आप इस पॉलिसी को 2 साल से लेकर 4 साल तक के लिए सेल करते हो, मतलब यदि किसी पॉलिसी होल्डर ने इसे 4 साल तक के लिए लिया, तो आपको पहले साल कमीशन मिलेगा 5% का, उसके बाद दूसरे से तीसरे साल में आपको 2% का कमीशन मिलेगा, और उसके बाद जब तक प्रीमियम जमा होगा तो 2% का आपको कमीशन मिलता रहेगा। एंड यदि आपने इन्हीं पॉलिसी को 5 साल या उससे ज्यादा का सेल किया, यानी ज्यादा का टर्म दे दिया, तो आपको 7.5% मतलब 7.5% का कमीशन पहले साल, दूसरे से तीसरे साल आपको 2%, और लाइफ टाइम मतलब जब तक प्रीमियम जमा होगा 2% का कमीशन मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ सिंगल प्रीमियम की, ठीक है। तो यहाँ पे 7 8 43 44 60 96 115 145 जो पॉलिसी हैं, उनमें सिंगल प्रीमियम प्लान है जैसे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वन टाइम अमाउंट इन्वेस्ट करवाना होता है, और उसमें आपको फर्स्ट ईयर में 2% यानी सिर्फ 2% का ही कमीशन मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। और वहीं पे यदि आपने 5894 प्लान दिया है, तो 5 से 25 सालों तक का ये प्लान होता है। तो यदि आपने इसे सेल किया है, तो आपको पहले साल में मिलेगा 7.5% का कमीशन, उसके बाद आपको 3% का कमीशन मिलता रहेगा। एंड अगर किसी व्यक्ति को आपने 74 75 93 103 106 107 108 111 123
125, 126, 128, 129, 131 और 150 प्लान सेल किया है और इस प्लान का जो टर्म है वो 15 साल या उससे ज़्यादा का है, तो उसमें जो आपको कमीशन मिलेगा पहले साल में 15% का मिलेगा, दूसरे तीसरे साल में आपको 10% का कमीशन और उसके बाद आपको 6% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यदि 159 प्लान को आप सेल करते हो, ठीक है, और 10 साल के लिए ये प्लान है, टर्म है इसका, तो यदि आप किसी को सेल करते हो तो आपको 5% का कमीशन मिलेगा पहले साल भी, दूसरे से तीसरे साल भी आपको 5% का कमीशन मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपका कमीशन ने इसी प्लान को, यानी आपने किसी को भी 14 से 15 साल के लिए आपने ये प्लान दिया या टर्म दिया, तो फिर आपको 20% का कमीशन मिलेगा यदि 10 से 14 साल के भीतर का टर्म रहेगा, और सेकंड ईयर में 7.5% का कमीशन रहेगा और उसके बाद आपको 5% का कमीशन मिलेगा। वहीं पे यदि 15 साल से ज़्यादा के लिए ये पॉलिसी दिया आपने, तो आपको 25% का पहले साल में कमीशन मुनाफा होगा, दूसरे साल में 7.5% का, तीसरे साल में 5% का कमीशन मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब प्लान नंबर 95 की बात करें, ठीक है, तो ये 15 साल या उससे ज़्यादा का होता है, तो आपको पहले साल 10% का कमीशन मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 6% का, और तीसरे से चौथे साल में मतलब फिर जब तक इसका प्रीमियम जमा होगा आपको 6% का कमीशन यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे प्लान नंबर 96 यानी 96, प्लान नंबर 132, प्लान नंबर 141, प्लान नंबर 142, प्लान नंबर 145, प्लान नंबर 158, प्लान नंबर 164 को अगर आप किसी को सेल करते हो तो ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको 2% का ही कमीशन मिलता है एक ही बार, उसके बाद आपको कोई भी कमीशन यहाँ पे नहीं दिया जाता। इसके अलावा एक प्लान नंबर है 97, ये भी एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यदि आप इसे सेल करते हो तो आपको इसमें 1.5% का कमीशन मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी कमीशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप किसी बंदे को 102 प्लान नंबर सजेस्ट करते हो और ये प्लान नंबर का जो टर्म है वो 15 साल या उससे ज़्यादा का है, तो यदि आप इसे सेल करते हो तो आपको पहले साल 15% का कमीशन मिलेगा, उसके बाद आपको 5% करके कमीशन मिलता रहेगा। यदि आप 109 प्लान नंबर सेल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म होती है वो डिपेंड करता है कि सामने वाले की एंट्री एज क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 15% का पहले साल कमीशन मिलता है, उसके बाद 5% का आपको कमीशन मिलता है। एंड वहीं पे देखिए यदि आप किसी बंदे को 113 प्लान सेल करते हो तो यहाँ पे कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे यदि आपने किसी को 8 से 9 ईयर का प्लान दिया है तो आपको पहले साल 10% का कमीशन मिलेगा, उसके बाद आपको 5% का कमीशन मिलेगा। यदि आपने 10 से 14 साल के लिए प्लान दिया है तो आपको 15% का कमीशन मिलेगा, उसके बाद सेकंड टू थर्ड ईयर में आपको 8% का कमीशन मिलेगा और उसके बाद आपको 6% का कमीशन मिलेगा। और यदि आपने इसे 15 साल या उससे ज़्यादा का दिया है टर्म, तो फिर आपको 15% का फर्स्ट ईयर में कमीशन मिलेगा, उसके बाद सेकंड ईयर में 10% का कमीशन मिलेगा और थर्ड ईयर में भी 10% का मिलेगा और उसके बाद 4 ईयर से आपको 6% का कमीशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्लान नंबर 114 की। यदि आपने किसी यूजर को 114 सेल किया और पॉलिसी टाइम रखा 10 साल का या फिर 15 साल या उससे ज़्यादा का, तो आपको 10 साल पर मिलेगा 15% का कमीशन पहले साल, और यदि आपने 15 साल या उससे ज़्यादा के टर्म पे पॉलिसी सेल किया तो आपको 50% का कमीशन मिलेगा। ओके, सेकंड टू थर्ड ईयर में 8% का कमीशन मिलेगा, और वहीं पे यदि 15 साल से ज़्यादा के लिए आपने सेल किया है तो फिर आपको 10% का कमीशन मिलेगा। फोर्थ ईयर से लेके जब तक प्रीमियम जमा होगा 6% का कमीशन आपको मिलता रहेगा। क्लियर? अब यदि किसी व्यक्ति को आपने 117 प्लान नंबर सेल किया है, ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन है, 10 साल या उससे ज़्यादा। यदि आप 10 साल या उससे ज़्यादा का टर्म देते हैं तो आपको पहले साल 15% का कमीशन मिलेगा, दूसरे साल आपको मिलने वाला है 5% का कमीशन, तीसरे साल भी 5% का कमीशन और चौथे साल से 5% का कमीशन आपको मिलेगा। एंड वहीं पे सेकंड ऑप्शन है, यदि किसी को 5 साल या उससे ज़्यादा यानी 5 साल से 9 साल का आपने टर्म दिया है तो आपको पहले साल मिलेगा 10% का कमीशन, उसके बाद दूसरे तीसरे साल में आपको 3% का कमीशन मिलेगा और फिर 3 साल के बाद आपको 3% का कमीशन मिलता रहेगा। अब यदि आपने किसी भी यूजर को या फिर कस्टमर को 122 प्लान यानी 122 नंबर प्लान सजेस्ट किया है, तो यहाँ पे जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है टर्म से, ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा 7.5% का कमीशन मिलने वाला है पहले साल, और उसके बाद से आपको 2% का यहाँ पे कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपने किसी भी कस्टमर को 146 या 163 नंबर प्लान सजेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे 2% मिलेगा परचेस प्राइस, मतलब जो भी परचेसिंग प्राइस होगा उसका 2% आपको कमीशन एक बार मिल जाएगा बस। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं प्लान नंबर 147 और 148 की। ठीक है, तो इसमें भी 3-4 कंडीशंस है। यदि 2 से 4 साल का टर्म रहेगा तो 5% का कमीशन पहले साल, 2% का कमीशन दूसरे से तीसरे साल और चौथे साल के बाद 2% का कमीशन मिलता रहेगा। यदि पॉलिसी टर्म 5 से 9 साल का रखा गया तो पहले साल कमीशन मिलेगा 7.5% का कमीशन, दूसरे साल से 2%, तीसरे साल से 2% और चौथे साल में भी 2% का आपको कमीशन देखने को मिलेगा। तीसरी नंबर कंडीशन ये है फॉर्म टर्म मोर देन 9 ईयर, मतलब अगर टर्म को 9 ईयर से ज़्यादा रखा गया तब फिर 7.5% का कमीशन फर्स्ट ईयर मिलेगा और सेकंड टू थर्ड में भी 2% का आपको कमीशन मिलता रहेगा। अगर किसी ने सिंगल प्रीमियम लिया यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान लिया तो फिर आपको 2% का ही कमीशन मिलेगा, उसके बाद कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही बार इसमें कमीशन मिलेगा। ठीक है, यदि आपने सिंगल प्रीमियम दिया। अब बाकी अगर आपने टर्म सजेस्ट किए तो इस हिसाब से आपका जो परसेंटेज वैल्यू है वो कैलकुलेट होता है। क्लियर?
प्लान नंबर 161 की बात करते हैं। सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको कमीशन या परसेंटेज वैल्यू ना के बराबर देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट है जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है। कमीशन टू एजेंट अंडर प्लान 51, मतलब जो कमीशन होता है एजेंट्स का वो 51 प्लान नंबर के अंदर 2% का होता है और यहाँ पे 1% का रिन्यूअल भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था रिन्यूअल प्लान, तो प्लान नंबर 151 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लान नंबर की, जो है 152 यानी 152 नंबर। यदि आप किसी को सेल करते हो और आपने पॉलिसी टर्म रखा है 5 ईयर का, तो आपको पहले साल 10% का कमीशन मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 5% का कमीशन और फिर उसके बाद आपको 5% का कमीशन मिलता रहेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपने पॉलिसी टर्म 10 ईयर की रखी है यानी 10 साल की रखी है, तो आपको 15% का कमीशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में, दूसरे साल में 8% का कमीशन और तीसरे साल में 6% का कमीशन आपको मिलता रहेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि पॉलिसी टर्म को 15 साल, 20 साल, 25 साल तक रखा गया, तो आपको पहले साल में जो कमीशन मिलेगा वो 15% का मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 10% का, उसके बाद आपको 6% का कमीशन मिलता रहेगा जब तक प्रीमियम जमा होगा। ठीक है, एंड अगर किसी का आप सिंगल प्रीमियम करते हैं तो फिर आपको 2% का ही कमीशन मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता और ये कमीशन सिर्फ एक बार मिलता है। ठीक है, ओके। अब प्लान नंबर 153 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑल टर्म्स हैं, ठीक है, और सिंगल टर्म भी है। ऑल टाइम में आप 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लिए इसे दे सकते हैं। तो यदि ज्यादा समय के लिए देंगे तो आपको 15% का कमीशन मिलेगा पहले साल, दूसरे से तीसरे साल में आपको 10% का कमीशन, उसके बाद आपको 6% का कमीशन देखने को मिलेगा। एंड अगर सिंगल प्रीमियम देते हो तो देखो यार, एक ही बार आपको 2% मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता। और ऑल टाइम में यदि 12, 15, 20, 25 साल का आप देते हो तो आपको 15% का कमीशन मिलता है पहले साल और दूसरे साल में आपको 7.5% का, उसके बाद 5% का कमीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो 153 बस नहीं है, 154, 158, 156 और 157 प्लान नंबर है। तो इस प्लान नंबर को जरूर आप ध्यान पे रखिए। ये प्लान नंबर पे ये टर्म्स की कंडीशंस है एंड ये परसेंटेज वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं प्लान नंबर 164 की। देखिए 164 जो प्लान नंबर है, इसमें 4 कंडीशन है। एक सिंगल प्रीमियम है, यदि किसी को देते हो 2% का ही एक बार कमीशन मिलेगा आपको, उसके बाद नहीं मिलेगा। बी नंबर कंडीशन ये है कि 5 से 9 साल के लिए यदि टर्म चूज किया जाता है तो पहले साल एजेंट को 10% का कमीशन मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल 5% और उसके बाद 5% का कमीशन मिलता रहता है। अब बात करते हैं सी नंबर कंडीशन की, तो 10 से 14 साल का टर्म चूज किया जाता है तो 15% का कमीशन पहले साल कमीशन मिलता है एजेंट्स को, दूसरे तीसरे साल 7.5% का, उसके बाद 5% का कमीशन मिलता रहता है। और चौथी कंडीशन ये बनती है कि यदि 15 साल या उससे ज्यादा का टर्म चुना गया तो कमीशन मिलता है पहले साल में 25% का, दूसरे तीसरे साल में 7.5% का, उसके बाद 5% का कमीशन मिलता रहता है। ठीक है, एक चीज और, 40% का जो कमीशन है वो इंक्लूड होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये अलग से आपका बोनस होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको लगभग LIC की मैक्सिमम पॉलिसीज के टर्म्स, उनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कमीशंस, सारा कुछ डिटेल में बताया है। यदि आप LIC एजेंट है तो आई थिंक ये वीडियो आपके बहुत काम की आएगी होगी। ये लेटेस्ट चार्ट है जो कि 2025 का है, सो आप इससे अपना कैलकुलेशन और अपना कमीशन देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।